मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आज सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैं। जंगी दोस्त लक़ब होने की वजह यह है कि आप जंग को दोस्त रखते थे। आप अपने नफ्स से हमेशा जिहाद फरमाते थे और नफ्स कुशी को नफ्स को पाक रखने का जरिया समझते थे। आप बहुत ही कामिल वली और शरीयत के पीरोकार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे रहते थे। आप हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी पूरी ज़िंदगी में कोई हराम शय न खाई, हमेशा हलाल कमाई पर ही गुजर बसर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह गाँव में मजदूरी करने जाते और वहाँ से जो पैसे मिलते उन्हीं से खाना खरीद कर अपना गुजर बसर करते, लेकिन कभी भी किसी हराम शय को पसंद नहीं किया करते थे। हमेशा हलाल ही खाते थे। आपको मेहनत का भी बड़ा शौक था और इतना ही आपको इबादत इलाही का भी शौक था। ताहम हमेशा दरिया के किनारे ही रहते थे। आपका यही मामूर था। एक दिन अचानक अल्लाह की मर्जी से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप इतने कमज़ोर हो गए कि आप चलने से कासिर हो गए थे। यानी बीमारी की वजह से आपके अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं थी कि आम मजदूरी पर जा सके। आपके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, इसलिए खाने के लिए कुछ न था। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था। आप रहमतुल्लाह अलैह अभी इस फिक्र में ही थे कि आपने ख्याल किया क्यों न मैं रोज़ा रखूं तो मुझे सवाब भी मिलेगा और इस मुश्किल वक्त में मुझे सब्र भी आ जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे ही दिन पानी से सहरी करके और रोज़ा रख लिया। जब शाम हुई तो आपने पानी से ही रोज़ा खोल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमजोरी की वजह से आपको बेहोशी होने लगी। एक दिन इसी नीम बेहोशी की हालत में आपकी नज़र दरिया की मौज पर गई। आपने देखा कि एक सेब तैरता हुआ दरिया में आपकी तरफ ही आ रहा है। ताहम आप सेब को देखकर बहुत खुश हुए। गोया आपके दिल को तसल्ली मिल गई, आपके दिल को करार आ गया। आपने अल्लाह ताला का शुक्र किया। उस दिन भी आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़े से थे, तो आपने सोचा कि आज मैं रोज़ा इस सेब से ही खोलूंगा। अब मुझे करार मिल जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। आप इस सेब का इंतजार किनारे पर बैठकर करने लगे। वो बहता बहता आपके पास आया। आपने उसे उठा लिया। जैसे ही इफ्तियारी का वक्त हुआ तो आपने वो सेब नोश फरमा लिया। जैसे ही आपने सेब खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपके दम में दम आया, यानी आपको राहत मिली, क्योंकि आप कई दिन से भूख बर्दाश्त कर रहे थे। जब आपने वो सेब नोश फरमा लिया यानी खा लिया तो उसके बाद आपको ख्याल आया कि लेकिन आज जो मैंने ये मुफ्त का सेब खाया, क्या ये मुझ पर हलाल होगा? ये सोचकर वो बहुत परेशान हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि जिस जगह से ये सेब आया है क्यों ना उस तरफ जाया जाए और जिस दरख्त से ये सेब गिरा है उस दरख्त के मालिक से माफ़ी मांगी जाए। अगर उसका मालिक मुझे माफ़ कर देगा तो मेरा ये गुनाह धुल जाएगा। जिस जंग से वो सेब आया था आपने दरिया के किनारे उसी जानिब चलना शुरू कर दिया। आपकी आंखों में आंसू थे और आप उस जानिब चलते रहे। थोड़ी देर चले ही थे कि आपको अचानक सेबों का एक बाग दिखा जो उस दरिया के किनारे ही था। एक दरख्त की डाली उस दरिया के ऊपर ही थी। उस दरख्त को बहुत सारे सेब लगे हुए थे। आपने ख्याल फरमाया कि हो न हो ये सेब इसी दरख्त का है जो गिरकर दरिया में बहकर मुझ तक पहुंचा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उस बाग को देखा
तो उसकी जानिब गए। आप जैसे ही बाग में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल है और आप वहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अदब से खड़े हो गए तो उन बुजुर्ग से फरमाया कि हजूर, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं आपका कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन बुजुर्ग ने कहा, तुमसे क्या गुनाह हो गया है और तुम ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत, आपके बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ मुझ तक पहुँच गया और मैंने वो सेब खा लिया। मैं आपके पास अपने उस गुनाह की माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरे दिल से ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझे माफ़ कर दें। जिन बुजुर्ग के बाग का वो सेब था, वो बुजुर्ग पहले तो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं। तुमने बगैर पूछे हमारा सेब खा लिया। मैं इस बात को ऐसे ही दरगुजर नहीं करूँगा। जो तुमने गलती की है मैं उसकी तुम्हें सज़ा दूंगा। तो हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आप जो सज़ा देंगे मुझे कबूल है। मैंने गुनाह किया है तो मैं सज़ा का भी हकदार हूँ। आप जो भी सज़ा देंगे मैं हंसी खुशी कबूल कर लूँगा। बस आप मेरा ये गुनाह माफ़ कर दीजिए। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि आज से तुम्हारी सज़ा ये है कि इस बाग की देखभाल तुम करोगे और हमारा कहा मानोगे और इस बाग से सेब तोड़ने हैं और उनको बेचना है, लेकिन खबरदार एक भी सेब नहीं खाओगे। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जो आप बोल रहे हैं मैं वो सब करूँगा, मुझे ये सज़ा मंजूर है। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मामूल बना लिया कि सुबह शाम बाग की देखभाल करते, सेब बेचते और इबादत इलाही में मशगूल रहते। वो बुजुर्ग वहाँ पर नज़र रखे हुए थे। उन्हें आपकी हर एक अदा बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि आप उसूलों के मुताबिक ही काम कर रहे थे। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को खिदमत करते करते कई बरस बीत गए। एक दिन हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उन बुजुर्ग के पास गए और कहने लगे कि हजूर, मेरी सज़ा कब पूरी होगी और मैं कब अपने घर वापस जा पाऊंगा? उन बुजुर्ग ने फरमाया कि अभी कुछ और वक्त बाकी है, उसके बाद तुम्हारी सज़ा पूरी हो जाएगी। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह वापस बाग की देखभाल करने लगे। कुछ सालों बाद फिर एक दिन उन बुजुर्ग की बारगाह में गए और कहने लगे कि मेरी सज़ा अभी तक पूरी हुई कि नहीं? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम्हारी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं बख्शूंगा। अभी भी मेरी एक शर्त है। तो आपने कहा कि शर्त? कैसी शर्त? आपकी कौन सी शर्त है? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरी एक औलाद है, एक लड़की है, वो मुंह से गूंगी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है और पैरों से अपाहिज है। वो नौजवान हो चुकी है और मेरे दिल का चैन भी है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। फिर उन बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना होगा, तुम्हारी गलती फिर माफ़ होगी। हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, आप जो चाहो वो करो, लेकिन मेरी गलती माफ़ कर दो। फिर उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह से कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह को वहीं पर रहने के लिए कमरा भी दे दिया ताकि आप अपनी शरीके हयात के साथ वहीं पर रह सकें। जब आप दोनों का निकाह हो गया, वहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह जब अपने कमरे में दाखिल हुए जहाँ पर दुल्हन थी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही अपने दुल्हन पर नज़र डाली तो वो बिल्कुल सही सलामत, उसके अंदर कोई खूबी नहीं थी। ताहम वो घबरा गए और सोचने लगे कि मेरी दुल्हन तो अंधी है और पैर से भी अपाहिज है और बेजुबान भी है, लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत और सही सलामत है।
शायद ये कोई और लड़की है जो यहाँ पर आ गई है। जैसे ही आपको लगा कि कोई और औरत है, वो वहाँ से भागते हुए कमरे से बाहर आ गए और दौड़ते हुए उन बुजुर्ग के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हुजूर, कमरे में तो कोई और औरत है, मेरी दुल्हन अंदर नहीं है। उन बुजुर्ग ने कहा, क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो, वो तुम्हारी ही दुल्हन है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं हज़रत, पहले ही एक सेब खाने की सज़ा अब तक भुगत रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से वो गुनाह माफ़ हुआ है, अब मैं कोई और गुनाह नहीं करना चाहता। वो औरत कोई और है जो अंदर दुल्हन बनी बैठी है, वो तो सही सलामत है। उन बुजुर्ग ने कहा कि घबराओ नहीं, वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन वो कानों से बहरी इसलिए है कि उसने गैर महरम से हम कलामी अभी तक नहीं की, और ज़िबान से गूंगी इसलिए है कि उसने कभी भी गैर महरम से बात नहीं की। नाबीना वो इसलिए है कि उसने ना महरम को आज तक नहीं देखा। वो पाँव से अपाहिज इसलिए है कि ये गैर महरम तक चलकर कभी नहीं गई, और ये अल्लाह की बहुत ही नेक बंदी है, हमेशा इबादत में मशगूल रहती है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसी दुल्हन मिली है, और वो भी बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा दूल्हा मिला है। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें खुशहाल रहने की दुआ देता हूँ, तुम दोनों हमेशा खुशहाल रहो और अल्लाह ताला हमेशा तुम दोनों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह और आपकी दुल्हन दोनों खुशी से साथ रहने लगे। अल्लाह ताला ने उन नेक जोड़े को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बेटा अता किया। सुभान अल्लाह।